स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर जा पहुंचेगी जिसका वजूद ही सवालों के घेरे में हो। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। आरव अपनी किताब बंद कर ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान मैसेज आया। तैयार हो, अंधेरों का शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले तो उसने सोचा कोई शरारत कर रहा है। उसने हंसते हुए मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन अगले ही पल वही मैसेज दोबारा स्क्रीन पर चमक उठा। तुम अपने सच से भाग नहीं सकते। गेट नंबर 7, पुरानी रेलवे यार्ड। आज रात। आरव का दिल धक से रह गया। गेट नंबर 7, वो तो सालों से बंद पड़ा था। वहां कोई नहीं जाता था। सुना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर भी आज न जाने क्यों उसके दिल में बेचैनी सी उठी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। शायद अब भागने का समय खत्म हो चुका था। उसने अपनी जैकेट पहनी, बिना किसी को बताए अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा अंधेरी सड़कों पर। रास्ता सुनसान था। सिर्फ सड़क किनारे जलती पीली लाइटें और बाइक का इंजन उसकी साथी थीं। पुरानी रेलवे यार्ड के पास पहुंचते ही अचानक हवा ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। गेट नंबर 7 के पास पहुंचा तो देखा जंग लगा हुआ दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो। अभी वो रुकने का सोच ही रहा था कि उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, आओ। आरव ने दरवाजा धक्का देकर पूरी तरह खोल दिया। अंदर अजीब सी खामोशी थी। पुरानी टूटी फूटी रेलगाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन एक ट्रेन चालू हालत में थी। उसका इंजन धीमी आवाज में गूंज रहा था, जैसे वही ट्रेन उसे बुला रही हो। ट्रेन के दरवाजे पर बड़ा सा लिखा था, अंधेरों का शहर। आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि उसे इस ट्रेन में चढ़ना ही चाहिए, जैसे यही उसका रास्ता था। वो धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा था, लेकिन फिर भी सीटों पर अजीब सी चमक थी, जैसे ये ट्रेन किसी और दुनिया की हो। ट्रेन चल पड़ी। कुछ ही देर बाद उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन ट्रेन में कोई और नहीं था। तुम अपने दर्द से मिलने जा रहे हो। आरव का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका, मगर बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा था। ना कोई रास्ता, ना कोई रोशनी, बस खालीपन। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर सिर्फ एक संकरी अंधेरी गली थी, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी नजर नहीं आता था। आरव ने जैसे ही ट्रेन से बाहर कदम रखा, गली की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें उभरने लगीं। उसने खुद को देखा अपने बचपन के दिनों में। वो पल जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। वो पल जब उसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज किया था। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, तुम अंधेरों के शहर में कदम रख चुके हो। यहां हर गली तुम्हारे किसी डर से भरी है। हर मोड़ पर तुम्हें अपने फैसलों का सामना करना होगा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रेन अब गायब हो चुकी थी। वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। अब उसे आगे बढ़ना ही था। आरव ने जैसे ही पहला कदम उस अंधेरी गली में रखा, दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसके दिमाग की परतें खोल रही थीं। उसके छुपे हुए राज उभार रही थीं। अचानक सामने की दीवार पर एक चेहरा उभर आया। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके बचपन का दोस्त विशाल था। वही दोस्त जिसे आरव ने स्कूल में धोखा दिया था। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया था। आवाज गूंज रही थी, गहरी और कंपाती हुई। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन अब उसके पीछे कुछ नहीं था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और पीछे सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी विशाल का चेहरा दीवार से निकलकर एक धुंधले इंसान का आकार लेने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी मुस्कान बेजान थी। तुझे याद है वो दिन जब तूने मेरी मदद करने से मना कर दिया था? तूने मुझसे मुंह मोड़ा था क्योंकि तुझे डर था कि लोग तुझे भी दोषी मानेंगे। आरव का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। आरव चिल्लाया। माफी? यहां माफी नहीं मिलती।
वो परछाई आरव की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। आरव भागने लगा, लेकिन गली गोल थी। वो जहां भी दौड़ता वहीं दीवार, वहीं चेहरा उसके सामने आ जाता। तभी एक और आवाज आई, जैसे किसी ने कान में धीरे से कहा हो, डरो मत, सामना करो। आरव रुक गया। उसने गहरी सांस ली और उस परछाई की ओर मुड़ा। मैंने गलती की थी, मैं डरा हुआ था, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने किया। आज मैं सच में अपने डर से भागना नहीं चाहता। परछाई रुक गई। उसकी आंखों का काला धुआं धीरे धीरे मिटने लगा। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। सच मानना ही पहला दरवाजा है, आवाज गूंजती रही। तुमने पहला डर पार कर लिया है। अचानक गली के एक कोने में एक सुनहरा दरवाजा उभर आया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सच्चाई का रास्ता। आरव धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक नई सड़क थी। लेकिन यह सड़क सीधी नहीं थी। इसके दोनों ओर अजीब अजीब घर थे, जिनकी खिड़कियों से आंखें झांक रही थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक पुरानी घड़ी की टन टन की आवाज हवा में गूंज रही थी। आरव ने दरवाजा पीछे देखा, लेकिन वो दरवाजा अब गायब हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, आगे बढ़ना। तभी एक और फोन मैसेज आया, हर दरवाजा तुम्हें खुद के और करीब ले जाएगा। याद रखो, जितना आगे जाओगे डर उतना ही असली होता जाएगा। आरव ने फोन की स्क्रीन बंद की और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। अंधेरों का शहर सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था। आरव अब उस नई सड़क पर बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ पुराने और टेढ़े मेढ़े मकान थे, जिनकी खिड़कियां काली थीं, लेकिन उन खिड़कियों से कुछ झांकता जरूर था। कहीं पर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, तो कहीं दरवाजों पर किसी के धीरे धीरे थपथपाने की आवाजें। हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। अचानक एक मकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, झूठ का मकान। आरव के मोबाइल पर फिर एक मैसेज आया, ये वो जगह है जहां तुमने झूठ बोलकर खुद को बचाया था। अब देखो कि तुम्हारा झूठ कैसा रूप ले चुका है। आरव की सांसें थम सी गईं। उसे याद आ गया, कॉलेज का वो दिन जब उसने अपने दोस्त कबीर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, ताकि खुद फंसने से बच सके। क्या मुझे उस वाकये का सामना अब करना होगा? आरव बुदबुदाया। मकान के अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर काले हाथों की छापें थीं, जैसे किसी ने दीवारों को नोचा हो। जैसे ही आरव अंदर पहुंचा, पूरा घर एक साथ गूंज उठा। झूठ कभी मरता नहीं, वो तुम्हारे पीछे चलता है। अचानक सामने की दीवार पर एक दरवाजा खुला और आरव ने खुद को एक पुराने कॉलेज क्लासरूम में खड़ा पाया। वहीं सामने कबीर बैठा था। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसके सामने फटी हुई किताबें पड़ी थीं। आरव ने धीरे से पुकारा, कबीर। कबीर धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी। तूने मुझे सबके सामने गिराया था आरव, मुझे मजबूरी थी। आरव कांपते हुए बोला। मजबूरी? कबीर की आवाज गूंजने लगी। क्या अब भी तुझे अपना झूठ सच लगता है? कबीर की परछाई दीवारों से निकलकर आरव की तरफ बढ़ने लगी। झूठ से भागा तो था, अब सच तेरे पीछे है। आरव ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन मकान के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। परछाई कबीर का रूप लेती गई। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो कबीर, उस दिन मैं डर गया था, मुझे सजा से डर लगता था। आरव की आवाज कांपने लगी। सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है? कबीर की परछाई बोली। हाँ, मैं सच बोलता हूं। मैंने चोरी की थी, मैं खुद गलत था। मैंने तुम्हें धोखा दिया ताकि खुद को बचा सकूं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। परछाई रुक गई, उसके आंसू रुक गए। उसकी आंखों की कालिमा धीरे धीरे मिटने लगी। सच बोलने से रास्ते खुलते हैं। आवाज धीरे धीरे कमरे में गूंजने लगी। तभी सामने की दीवार पर एक सुनहरी दरवाजा चमकने लगा। दरवाजे के ऊपर लिखा था, हिम्मत का द्वार। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें पोंछीं और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने खुद को एक बिल्कुल नए माहौल में पाया।
अब वो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन पूरी तरह खाली था, लेकिन चारों तरफ दीवारों पर बड़े बड़े घड़ियां लगी थीं, जो सब अलग अलग समय दिखा रही थीं। टिक 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 टिक, चारों तरफ घड़ियों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसके फोन पर फिर से मैसेज आया। हर झूठ के पीछे एक छिपा डर होता है। तुमने एक और दरवाजा पार कर लिया, लेकिन अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, समय। आरव ने फोन की स्क्रीन को बंद किया और चारों तरफ देखा। यह स्टेशन शायद अगली मंजिल थी। यहाँ कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन एक घड़ी की सुई बहुत तेजी से घूम रही थी। वो जानता था अगला दरवाजा अब और भी खतरनाक होगा। उसने आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि पीछे लौटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रेलवे स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। चारों ओर लगी सैकड़ों घड़ियां एक साथ चल रही थीं, मगर सबकी सुइयां अलग अलग दिशाओं में घूम रही थीं। कुछ घड़ियां पीछे जा रही थीं, कुछ तेजी से आगे, कुछ तो पूरी तरह से रुकी हुई थीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि यहाँ समय का कोई नियम नहीं है। तभी सामने की दीवार पर कुछ शब्द उभर आए। जिस पल से तुम भागते हो, वही पल तुम्हें पकड़ लेता है। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। सामने एक विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, समय की भूल भुलैया। आरव ने बिना रुके दरवाजा पार कर लिया। अंदर एक गोलाकार कमरा था। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं, कुछ टूट चुकी थीं, कुछ हवा में तैर रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक घड़ीदार महिला खड़ी थी। उसकी त्वचा फटी हुई थी, जैसे किसी घड़ी का टूटा शीशा, और उसकी आंखें सफेद खोखली थीं। उसके चारों ओर समय की सुइयां घूम रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम समय से भागते रहे आरव। तुमने हमेशा चाहा कि समय तुम्हारे दुख, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी जिम्मेदारियां छिपा ले, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। आरव कांपता हुआ बोला, मैंने जो कुछ भी किया वो पीछे छूट गया। अब क्या फायदा? महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। यही तुम्हारा डर है। तुमने अपनी पुरानी गलतियों को कभी स्वीकारा ही नहीं। तुम हमेशा उनसे भागते रहे, लेकिन अब समय खुद तुम्हें पकड़ने आया है। तभी महिला के चारों ओर की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। पूरा कमरा कांपने लगा। आरव के चारों ओर अचानक कई दरवाजे उभर आए। हर दरवाजे के ऊपर एक साल लिखा था, 2015, 2017, 2020, 2023। हर दरवाजा तुम्हारे अतीत का एक पल है। महिला बोली, अगर तुम गलत दरवाजा चुनोगे तो हमेशा के लिए उसी पल में फंस जाओगे। आरव का दिमाग चकराने लगा। कौन सा दरवाजा सही है? किस पल में उसका सबसे बड़ा डर छुपा है? उसने साहस जुटाकर 2020 वाला दरवाजा खोला। अचानक वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। वो पल जब उसने अपनी माँ को कहा था, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं। सामने उसकी माँ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने धीरे से कहा, तू क्यों भागा मुझसे आरव? क्यों इतनी नफरत दिखाई? आरव की आंखें भर आईं। माँ, मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मैं कमजोर बन जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें छोड़कर खुद सबसे कमजोर बन गया हूं। माँ ने बस मुस्कुराया। तू अब भी मेरा बेटा है। जैसे ही उसने माँ के पास कदम बढ़ाया, सारा दृश्य कांच की तरह टूटने लगा। वो फिर से भूल भुलैया में खड़ा था, लेकिन इस बार महिला के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तुमने समय से माफी मांग ली। अब अगला दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक सुनहरा दरवाजा सामने उभर आया। उस पर लिखा था, मुक्ति का रास्ता। लेकिन आरव जानता था कि यह दरवाजा आखिरी नहीं है। इसके बाद भी रास्ता बाकी है। वो जानता था कि अभी उसके सबसे बड़े डर से सामना होना बाकी है। उसने दरवाजा खोला और उसमें प्रवेश कर गया। अब वो एक उजले मैदान में था, जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेद धुंध थी। तभी उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, तैयार हो जाओ, अब तुम अपने सबसे गहरे डर से मिलोगे, खुद से। आरव अब उस सफेद धुंध से भरे मैदान में खड़ा था। चारों ओर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस शांति, एक अजीब सी खामोशी, जैसे समय भी यहां रुक गया हो। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, क्या सच में तुम तैयार हो अपने असली डर से मिलने के लिए? आरव ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो चलता गया, धुंध हटती गई। धीरे धीरे सामने एक शीशे का कमरा उभरने लगा। कमरा पूरी तरह पारदर्शी था। दीवारें कांच की तरह चमक रही थीं।
कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, खुद आरव। मगर ये आरव अलग था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी और होंठों पर हल्की सी हंसी, लेकिन वो हंसी नकली थी। आखिर मिल ही गए मुझसे, कुर्सी पर बैठे आरव ने कहा। मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जिससे तुम हमेशा भागते रहे। तू कौन है? आरव बोला, हल्के से कांपते हुए। मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा दबा दिया, वो सच्चा तू जो अपनी गलतियों, अपने डर, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। तूने अपने दोस्तों को छोड़ा, अपने परिवार से झूठ बोला, अपने अतीत से भागा और सबसे बड़ी बात, तूने खुद से मुंह मोड़ लिया। उसकी परछाई बोली। मुझे डर था। आरव की आवाज टूटने लगी। मुझे डर था कि अगर मैं खुद को देख लूंगा तो मैं खुद को नापसंद करने लगूंगा। तूने जितना मुझसे भागा मैं उतना ही बड़ा होता गया। अब फैसला कर, या तो मुझे स्वीकार कर या हमेशा के लिए मुझ में खो जा। आरव के चारों ओर दीवारें स्याह पड़ने लगीं। वो कांच का कमरा अब बंद हो चुका था। उसके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आरव ने अपनी परछाई की आंखों में देखा और पहली बार खुद से भागने की जगह खुद को अपनाने का साहस किया। तू मेरी कमजोरी नहीं है, तू मैं ही हूं। मैं तुझे अपनाता हूं, मैं तेरा हिस्सा हूं और तू मेरा। मैं अपने हर डर, हर झूठ, हर गलती को स्वीकार करता हूं। अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगीं। आरव की परछाई मुस्कुराई। अब तुझे आजादी मिल गई है। कमरा उजाले में बदल गया। चारों ओर की दीवारें गायब हो गईं। आरव खुद को फिर से उसी ट्रेन स्टेशन पर खड़ा पाया जहां से सफर शुरू हुआ था, मगर इस बार स्टेशन उजला था। रेलवे ट्रैक पर एक सुनहरी ट्रेन खड़ी थी और उसके ऊपर लिखा था मुक्ति। आरव के फोन पर आखिरी संदेश आया। तुमने अपने डर को पार कर लिया, तुमने खुद को स्वीकार कर लिया। अब तुम इस शहर से आजाद हो सकते हो अगर तुम चाहो। आरव मुस्कुराया। मुझे जाना है, मगर अब मैं जानता हूं डर से भागने में नहीं, उससे सामना करने में असली हिम्मत होती है। वो ट्रेन में चढ़ा और जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, पूरा शहर पीछे छूटता चला गया। चारों ओर की दीवारें, पुराने मकान, घड़ियां, आवाजें सब धुंध में खो गईं। ट्रेन उसे एक नई सुबह की ओर ले जा रही थी। अंधेरों का शहर अब पीछे रह चुका था, मगर जो आरव वापस जा रहा था वो पहले वाला नहीं था। वो अब खुद को पूरी तरह जानता था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव को लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। उसने अपने डर को पार कर लिया था, अपने झूठों का सामना कर लिया था, अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था। ट्रेन उसे उजाले की तरफ ले जा रही थी। शायद अब वो इस भयानक शहर से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी ट्रेन अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रेलवे ट्रैक के किनारे एक छोटा सा काला स्टेशन था। वहां एक पुराना साइन बोर्ड टंगा था जिस पर धुंधले शब्द चमक रहे थे, शहर का दूसरा दरवाजा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। यहां का माहौल पहले से अलग था। हवा ठंडी थी लेकिन डरावनी नहीं। फिर भी कुछ था जो बहुत गलत लग रहा था। तभी ट्रेन में एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में समय की गहराई झलक रही थी। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, बूढ़ा धीरे से बोला। क्या मतलब? मैंने तो सब पार कर लिया था। आरव हैरानी से बोला। अंधेरों का शहर कभी खत्म नहीं होता, यह सिर्फ रूप बदलता है। तुमने अपनी गलती मानी, डर का सामना किया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा यह शहर असल में किसने बनाया? आरव चुप हो गया। वो कभी नहीं सोच पाया था कि इस शहर के पीछे कोई हो सकता है। बूढ़ा टिकट कलेक्टर मुस्कुराया। इस शहर का असली निर्माता वो है जिसे तुम अब तक भूलते आ रहे हो। तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन तुम्हारी ही बनाई परछाई। ट्रेन से बाहर उतरते ही आरव के सामने एक पत्थर का विशाल दरवाजा दिखा जिसके ऊपर लिखा था शहर का असली मालिक। फोन फिर से बजा। मैसेज आया। तुमने सोचा था तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम्हारी परछाई अब जिंदा है और उसने खुद का एक पूरा शहर बसा लिया है। अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो तुम फिर से खो जाओगे। आरव के दिल में हलचल मच गई। क्या सच में उसके डर ने खुद का एक शहर बना लिया है? वो धीरे धीरे पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
वो एक नई दुनिया में पहुंच गया। यहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ उल्टे लटके थे, दीवारें तिरछी थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। अचानक सामने एक चेहरा उभरा, आरव का ही चेहरा, मगर और भयानक और स्याह। मैं अब अकेली परछाई नहीं हूं, मैं तुम्हारे हर डर से बना हूं। मैं वो सब कुछ हूं जिसे तुमने खुद से दूर किया। अब ये मेरा शहर है और तुम इसमें कैद हो। आरव का साया अब एक असली रूप ले चुका था। वो अब आरव का दूसरा रूप नहीं था, वो अब एक अलग अस्तित्व बन चुका था। आरव ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा शहर है तो मैं इसे खत्म करने आया हूं। उसके फोन पर आखिरी चेतावनी आई, ये लड़ाई तुम्हें खुद बनानी होगी। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, या तो जीत या हमेशा के लिए खो जाना। आरव ने चारों ओर देखा। इस शहर में दरवाजे, मकान, घड़ियां सब बेतरतीब थे, लेकिन हर कोना उसके पुराने डर से जुड़ा था। यहाँ की हर दीवार उसके अंदर के झूठ, पछतावे और अधूरे रिश्तों से बनी थी। वो जानता था कि अब ये सफर असली लड़ाई में बदल चुका है। अब आरव को न सिर्फ अपने डर से, बल्कि अपने ही बनाए हुए इस पूरे अंधकारमय शहर से लड़ना था। उसने मुट्ठी कस ली और खुद से कहा, ये मेरा सामना है, मेरी ही बनाई दुनिया से। अब इस बार भागूंगा नहीं। आरव अब उस भयानक, उलटे पुलटे शहर में खड़ा था। चारों तरफ मकान हवा में लटक रहे थे, रास्ते मुड़े हुए थे और दीवारों से पुरानी, डरी हुई आवाजें निकल रही थीं। यह शहर उसके अंदर के सबसे गहरे डर से बना था। अचानक उसके सामने उसका परछाई वाला रूप प्रकट हुआ। वही डरावना चेहरा, वही बुझी आंखें, लेकिन इस बार उसके चारों ओर स्याह धुआं घूम रहा था। तू सोचता था कि मुझसे भागकर खुद को बचा सकता है? मैं तेरे अंदर से ही बना हूं। जब तू मुझसे भागा, मैंने अपना शहर बसा लिया। आरव ने गहरी सांस ली। मैं अब भागूंगा नहीं, इस बार मैं तुझे खत्म करने आया हूं। अचानक पूरे शहर की दीवारें कांपने लगीं। सड़कों पर आरव के पुराने चेहरे, डर और गलतियों की परछाइयां दौड़ने लगीं। हर गली से आवाजें आने लगीं, तू डरपोक है, तू झूठा है, तू अकेला है। परछाई ने अपनी काली शक्ति से आरव को चारों तरफ से घेर लिया। तुझे खुद से नफरत है, मैं ही तेरा सच हूं। लेकिन आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, मैं तुझसे डरता नहीं। तभी उसके हाथ में एक सुनहरी चाबी प्रकट हो गई। फोन पर एक मैसेज आया, तुम्हारे अंदर सच्चाई की चाबी है, इसे हर उस दरवाजे में लगाओ जिसे तुमने कभी बंद कर दिया था। आरव दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे कई पुराने दरवाजे दिखे। एक दरवाजा उसके बचपन की गलती का था, दूसरा दरवाजा उसके दोस्त से झगड़े का, तीसरा दरवाजा उसके सबसे बड़े झूठ का। हर दरवाजे में उसने सुनहरी चाबी डाली और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, काले धुएं के पीछे छिपी सच्चाई बाहर आ गई। पहले दरवाजे के पीछे उसका बचपन था, जब उसने डर कर अपनी मां से झूठ बोला था। दूसरे दरवाजे के पीछे उसका दोस्त कबीर था, जिससे उसने कभी माफी नहीं मांगी थी। तीसरे दरवाजे के पीछे वो पल था जब उसने खुद को कमजोर मान लिया था। हर बार जब वो दरवाजा खोलता, शहर थोड़ा उजला हो जाता। परछाई गुस्से से चिल्लाई, तू मुझे मिटा नहीं सकता, मैं तेरा हिस्सा हूं। आरव रुक गया। हां, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन मैं अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुझे छिपाकर नहीं रखूंगा, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे समझूंगा। अचानक परछाई के चारों ओर का धुआं हल्का पड़ने लगा। उसकी आंखों से आक्रोश की जगह शांति आने लगी। परछाई धीरे से बोली, मैं तो बस तेरी वो यादें थीं जिन्हें तूने कभी गले नहीं लगाया। जब तूने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं अब तुझे छोड़ सकती हूं। आरव की आंखों में आंसू थे। शायद डर को खत्म नहीं किया जाता, उसे अपनाया जाता है। शहर की दीवारें गिरने लगीं, उलटे मकान सीधे हो गए, आवाजें शांत हो गईं। आरव के सामने एक आखिरी दरवाजा उभरा, इस बार बिल्कुल सफेद, बिना किसी शब्द के। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तेरा असली रास्ता शुरू होता है, जो तुझे खुद से मिलाएगा। आरव ने दरवाजा खोला और उजाले में कदम रख दिया। जैसे ही वो पार गया, अंधेरों का शहर उसके पीछे टूटकर मिट्टी में मिल गया। मगर आरव जानता था, ये सफर खत्म नहीं है, क्योंकि डर कभी जाता नहीं, वो बस दोस्त बन जाता है। आरव जब उस सफेद दरवाजे से निकला तो खुद को एक पूरी तरह नई दुनिया में पाया। यहां सब कुछ शांत था,
नीले आसमान के नीचे हरे भरे मैदान फैले हुए थे। हवा में फूलों की खुशबू थी। ये जगह पहली बार उसे सुरक्षित लगी, लेकिन फिर भी आरव के दिल में हल्की बेचैनी थी। क्या यह सच में अंत था? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब दूर से कुछ आवाजें आईं, वो आवाजें जानी पहचानी थीं। आरव, तू यहां कैसे पहुंचा? वो मुड़ा तो देखा उसके तीनों पुराने दोस्त सामने खड़े थे, निशा, कबीर और ईशा। आरव हैरान रह गया। तुम कहां थे? मैं तो समझा था मैं अकेला रह गया हूं। कबीर मुस्कुराया। तू अकेला कभी नहीं था। हम भी अंधेरों का शहर में फंस गए थे, लेकिन हम सब अपने अपने रास्तों में उलझ गए थे। ईशा ने कहा, यह जगह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने डर का सामना किया है। हम सब यहां पहुंचने के लिए बहुत लड़े हैं। आरव को समझ में आया कि जैसे उसने अपनी परछाई से लड़ाई की, वैसे ही उसके दोस्तों ने भी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी होंगी। तुम सबको भी अपने डर से लड़ना पड़ा? आरव ने पूछा। निशा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को माफ किया। कबीर ने अपने गुस्से से लड़ाई की। ईशा ने अपनी कमजोरी को अपनाया और तूने अपने आप से सच्चा सामना किया। इसका मतलब हम सब ने अपने डर को हराया? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीर गंभीर हो गया। शायद नहीं। क्यों? आरव चौंका। तभी आसमान पर एक अजीब सी दरार बन गई। वहां से एक गहरी आवाज आई। तुमने अपनी परछाई से लड़ाई की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे डर की जड़ कहां है? चारों ने ऊपर देखा। दरार के पीछे एक और दरवाजा चमक रहा था, लेकिन इस बार वो काले धुएं से घिरा था। फोन पर फिर एक मैसेज आया। तुमने डर को स्वीकार किया, लेकिन क्या तुमने उसकी जड़ को देखा? असली डर सिर्फ एक दरवाजा पीछे छिपा है, जिसे तुम सबने अब तक अनदेखा किया है। आरव का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब अभी भी सफर बाकी है? ईशा बोली, शायद हम सबने सिर्फ अपने डर के ऊपर की परत को हटाया है, लेकिन असली डर शायद वो हम सबका साझा है। कबीर ने कहा, शायद वो दरवाजा हमें सबकी असलियत दिखाएगा। वो हमें बताएगा कि हम क्यों फंसे थे और कौन इस सब के पीछे है। निशा ने आरव का हाथ पकड़ा। हम सब साथ चलेंगे, इस बार कोई अकेला नहीं जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब हम सब मिलकर उस दरवाजे का सामना करेंगे। चारों दोस्त उस काले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जो अब धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा था। दरवाजे के पास जाते ही फोन पर आखिरी चेतावनी आई। अब जो देखने जा रहे हो, वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तैयार रहो, क्योंकि अगला दरवाजा तुम्हें या तो हमेशा के लिए आजाद कर देगा या हमेशा के लिए कैद कर देगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तैयार हो? आरव ने पूछा। हमेशा, तीनों ने एक साथ कहा। उन्होंने एक साथ उस काले दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा भारी आवाज के साथ खुलने लगा। उनके सामने अब एक और गहरा सच, एक और भयानक दुनिया खुलने वाली थी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।